हेलो एवरीवन, इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन 6 तारीख को आया था। बेसिकली इस रिक्रूटमेंट का हाईलाइट देख लेते हैं। 750 वैकेंसीज हैं, 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा एंड आपको 14,000 से 15,500 पर महीने दिया जाएगा। ये सैलरी जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। आधा सैलरी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी एंड आधा सैलरी जो है बैंक देगा। तो दोनों मिला के आपको 14,000 से 15,500 तक हो जाएगा। इस सैलरी में डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। क्या आपकी अर्बन सिटी में पोस्टिंग होती है, कहीं पे रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि 750 वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, ये 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा एंड ये 12 महीने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड इसमें सैलरी आपको 15,000 से 500 तक दिया जाएगा पर महीने। एग्जाम के डेट की बात करते हैं तो ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 7 जुलाई 2026 से। उसके बाद लास्ट डेट टू अप्लाई है 20 जुलाई 2026, मतलब आपको 13 दिन दिया गया है, 14 दिन। फी पेमेंट का डेडलाइन जो है वो भी 22 जुलाई 2026, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा दिया है जिससे आप फी पेमेंट कर सके। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपको कंप्यूटर पे बैठना है, रूम में कोई होना नहीं चाहिए, कैमरा ऑन रहेगा एंड आपको ऑनलाइन घर से आप एग्जाम दे सकते हो या साइबर कैफे में जाके आप एग्जाम दे सकते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन ये करवा रही है ये इंडियन ओवरसीज बैंक है एंड ये पोजीशन अप्रेंटिस का है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपको एक बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। जरूरी नहीं कि आपने किसी और फील्ड में किया है तो आपको ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 ईयर का होगा। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटस जो होगा आपको ट्रेनीज की तरह होगा, नॉट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आपको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा ओवरसीज बैंक का, आपको ट्रेनी ही माना जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, 20 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली SC ST में 5 साल का छूट दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा 5 साल हो सकता है। OBC में प्लस 3 ईयर्स हो सकता है एंड PWD में प्लस 10 ईयर हो सकता है। एजुकेशन की बात करते हैं, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जैसे हमने बताया। ग्रेजुएशन रिजल्ट कब तक होना चाहिए? 31 जुलाई तक डिक्लेयर होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे लिखा मस्ट नॉट हैव 1+ ईयर वर्क एक्सपीरियंस। आपको अगर आप फ्रेशर हो या आपको 1+ ईयर से लेस है, 6 महीने है, आपने कुछ महीने काम किया कहीं और पे, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं हो। साथ ही में यहाँ पे लिखा है कि किसी और कंपनी में आपने अप्रेंटिसशिप जॉब नहीं मिला है या किसी और कंपनी में आपको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग नहीं दी गई है तभी आप एलिजिबल हो, वरना नहीं। एग्जामिनेशन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन आएगा जो कि 25 मार्क्स का ही होगा। साथ ही इंग्लिश का होगा, वो भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथ्स होगा एंड रीजनिंग होगा, मैथ्स भी है एंड रीजनिंग भी है। टोटल मिला के 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर के होंगे एंड कंप्यूटर नॉलेज जो कि 25 क्वेश्चन, ये भी 25 नंबर के। तो टोटल क्वेश्चन कितने? 100 एंड टोटल मार्क्स कितने? ये भी 100। ड्यूरेशन 90 मिनट का एग्जाम होगा। आपको ऑनलाइन मोड में होगा, रिमोट होगा। जैसे मैंने बताया आप घर से दे सकते हो, कंप्यूटर से, अपना लैपटॉप से दे सकते हो। कैमरा आपको ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है, टाइमर लगा रहेगा एंड आप एग्जाम ऐसे दो। एग्जाम कंडक्टेड यूजिंग योर ओन डिवाइस इन फ्रंट ऑफ कैमरा इनेबल्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फीस की बात कर लेते हैं। आपको कितना फी पे करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हो? तो अगर आप SC ST और PWBD से हो तो आपको 236 रुपए भरना पड़ेगा। जनरल OBC या EWS फीमेल हो आप तो आपको 708 रुपए भरना पड़ेगा एंड अगर आप जनरल हो, OBC हो एंड EWS पर मेल हो, इन तीनों में, तो आपको 944 रुपए भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपने अगर ये पेमेंट कर दिया तो आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे एंड ऑब्वियसली डेडलाइन से पहले हमें फी पे करना है। मंथली स्टिपेंड की बात करते हैं, मतलब मंथली आपको जो पैसे मिलेंगे, सैलरी आप बोल सकते हो। तो अगर आप मेट्रो सिटी में आपकी अगर पोजीशनिंग होती है तो 15,500 रुपए मिलेगा। अगर अर्बन सिटी में होती है तो 14,500 मिलेगा, मतलब 1,000 रुपए कम मिलेगा। सेमी अर्बन या रूरल एरिया में होगा तो 14,000 मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा 90 मिनट का, 100 मार्क्स इसमें होंगे, हमने देख लिया वो अभी कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद ये स्टेज 2 लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। इसमें बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे तो आपका ये टेस्ट किया जाएगा कि जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे तो ये आपका टेस्ट होगा कि आपने जिस स्टेट से ये आपने फॉर्म भरा है कि आपको लोकल लैंग्वेज आता है, समझने में बोलने में कोई इशू तो नहीं होता। ये तभी उसी टाइम पे टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि मुझे लोकल लैंग्वेज आता है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। उसके बाद पर्सनल इंटरेक्शन होगा। ये डिपेंड करता है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तब। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन क्या है? आपको NATS एंड NAPS रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है बिफोर अप्लाइंग, ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इन वेबसाइट पे। साथ ही आप ओनली 1 स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई कर सकते हो एंड ऑब्वियसली आप होम स्टेट चूज करोगे क्योंकि आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज आती है। यहाँ पे नोट करना ये है कि अप्रेंटिसशिप जो है ये ट्रेनीज होंगे, आपको ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। अगर आप 1 साल का ट्रेनिंग क्लियर कर ले तो उसके बाद आपको अगर सिलेक्शन मिलती है तब आपको परमानेंट एम्प्लॉय का पोजीशन मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर जो है वो ट्रेनी ही माना जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया 1 साल तो इससे ये गारंटी नहीं मिलती है कि आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ 12 डेज कैजुअल लीव ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग। साथ ही यहाँ पे लिखा है कि आपको सिर्फ 12 दिन
का कैजुअली मिलेगा पूरे 1 साल के ट्रेनिंग में। ग्रेजुएशन रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर ऑन 31 जुलाई तक आपकी ग्रेजुएशन रिजल्ट डिक्लेयर हो जानी चाहिए या हो गई होनी चाहिए, और एग्जाम जो है रिमोटली कंडक्ट होगा। आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिकली इस वेबसाइट पे जाना है www.bfsissc.com। यहाँ पे आपको टाइप करना है BFSSISC। यहाँ पे जो पहला आ गया उस पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पे सबसे पहले ही आपको पॉपअप दिख रहा है, मैं इसी रिक्रूटमेंट की बात कर रहा था, इंडियन ओवरसीज बैंक। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको लेके जाएगा। यहाँ पे साथ ही आपको जितने भी स्टिपेंड जो भी आपको पैसे मिलेंगे मंथली यहाँ पे दिखा हुआ है। डेडलाइन 22 जुलाई है। आपको अगर अप्लाई करना है तो सीधा यहाँ पे अप्लाई कर देना है, क्लिक कर दीजिए एंड आपको ये उस साइट पे लेके जाएगा एंड यहाँ पे आप रजिस्टर एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।